शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय छठी मैया। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण सामग्री बताने वाले हैं कि हल षष्ठी व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, साथ ही साथ हमें किन सामग्रियों का इस पूजा में प्रयोग करना है और किन सामग्रियों का इस पूजा में हमें प्रयोग नहीं करना है। देखिए, राज्यों के हिसाब से थोड़ा सा सामान में फेरबदल हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के साइड यानी हमारे साइड जो है वो इन्हीं सामग्रियों से पूरी तरह से हल षष्ठी व्रत की जो है वो पूजा की जाती है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री। दोस्तों, हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का पूरे विधिवत तरीके से पूजन किया जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान के लिए व वंश वृद्धि के लिए रखती हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बांस की 6 टोकनियों का प्रयोग पूजा में किया जाता है और इन बांस की 6 टोकनियों का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बतलाया गया है, क्योंकि हिंदू शास्त्र के हिसाब से, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बांस का पूजन किया जाता है और बांस का जो प्रयोग होता है वो वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए बांस का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। ये मेरे हाथ इस तरह से रंगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। सबसे पहले इन टोकनियों को मार्केट से लेकर आते हैं, इनको अच्छे से धोया जाता है और फिर इनको हल्दी से रंगा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये टोकनियाँ तैयार की जाती हैं और इन टोकनियों की संख्या होती है 6। इस पर देखिए अनाज रखे हुए हैं, ये 7 प्रकार के अनाज हैं जो अच्छी तरह से भूंजे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा छोटा कतरन रखी है कपड़ों की, इसे भी विशेष तौर पे पूजा पर रखा जाता है और इस कपड़े पर जो है हल्दी लगाई जाती है। इस प्रकार का काली चूड़ियों का जो है वो श्रृंगार अर्पित किया जाता है। विशेष तौर से MP साइड पे ऐसा ही जो है वो श्रृंगार अर्पित किया जाता है इस दिन। और ये जो माटी की डुबुलियाँ आपको छोटी छोटी दिख रही होंगी, इन पे भी ये 7 प्रकार का जो है अनाज भरा जाता है। तो इस तरह से रंगाई करके अच्छे से शुद्ध करके बांस की टोकरियों में इस तरह से हम सामान को सजा लेते हैं और इस तरह से ही हमारे यहाँ जो है वो पूजा की जाती है। आपको साथ ही साथ पलाश के पत्ते चाहिए होते हैं, तो ये पलाश के पत्तों में ही जो है वो अनाज रखा हुआ है और कुशा चाहिए होते हैं, जो झाड़ी होती है ना, उसको भी रख कर को है पूजा की जाती है। ग्रुप में पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर, तो एक गमले में उस कुशा के को झाड़ियों को गड़ा लिया जाता है, पलाश के पत्तों को लगा लिया जाता है और फिर विधिवत तरीके से सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने जल ले ली है, हल षष्ठी व्रत कथा की पुस्तक ले ली है, यहाँ पर देखिए श्रीफल ले लिया है और ये जो है वो श्रीफल नारियल वाला है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बात, इस दिन हमें गाय का दूध, घी और दही का प्रयोग नहीं करना है। ये भैंस का दही है, भैंस का ही दूध है। और दोस्तों जो आप ये दिए में घी देख रहे हैं, ये भी भैंस के ही दूध से जो है वो बनाया गया है। विशेष तौर से हमारे यहाँ इस पूजा के लिए मार्केट में इसकी बिक्री बहुत होती है, क्योंकि हमें गाय का घी, दूध और दही का प्रयोग नहीं करना है। ये बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि विशेष तौर से आज गाय के और गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। थोड़ा सा रक्षा सूत्र ले लिया है, यहाँ पर गौरी गणेश बनाने के लिए रख लिए हैं, थोड़ी सी धूप ले ली है, हवन सामग्री है, माचिस ले ली है। तो इन सामग्रियों का हमको प्रयोग करना है हल षष्ठी व्रत की पूजा में। दोस्तों हवन के लिए गाय के गोबर के ओपले नहीं लिए हैं, यहाँ पर मैंने नारियल का ही जूट का प्रयोग किया है, इसी में मैं हवन कर लूँगी। साथ ही साथ ये महुआ है दोस्तों, आज के दिन विशेष तौर पे इस दिन ये पूजा में चढ़ाया जाता है और इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने महुआ ले लिया है। थोड़ा सा जैसे मैंने आपसे कहा कि राज्य के हिसाब से सामग्री में फेरबदल हो सकती है, तो हमारे यहाँ महुए का बहुत ही विशेष महत्व है। साथ ही साथ मौसमी फल ले लिए हैं, कुछ दक्षिणा रख ली है और इस हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण सामग्री दिखा दी है दोस्तों। बस यहाँ पर मैंने कुशा नहीं दिखाई है, पलाश की जो झाड़ी होती है जिसको गाड़ करके हम पूजा करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है, क्योंकि हम सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। अगर हमें वो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो हम चौकी लगा करके फिर बलराम जी का और श्री कृष्ण जी का पोस्टर लगा लेते हैं और फिर विधिवत तरीके से पूजा कर लेते हैं। पलाश के पत्ते हर जगह मिलना
संभव नहीं है और कुशा की झाड़ी भी मिलना संभव नहीं है, तो विशेष तौर से पलाश के पत्तों का और कुशा का भी प्रयोग इस पूजा में किया जाता है। गमले में गाड़ लिया जाता है और फिर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको संपूर्ण सामग्री दिखा दी है। हम सामूहिक रूप से पूजा करते हैं दोस्तों, मतलब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और किसी के घर में हम जाते हैं और उनके यहाँ वो एक गमले में पलाश के झाड़ियाँ, कुशा वगैरह लगा करके फिर विधिवत तरीके से सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण सामग्री दिखा दी है दोस्तों। यहाँ दक्षिणा इसलिए रख ली है क्योंकि अगर इस सामग्री में किसी भी प्रकार की कम बेसी होगी तो उस दक्षिणा से जो है वो पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपको हलषष्ठी व्रत की कथा इस दिन अवश्य सुननी है। यहाँ पर मैंने अपने राज्य के हिसाब से आपको संपूर्ण सामग्री दिखा दी है दोस्तों। अगर आपके यहाँ कुछ और भी चीज़ें लगती हैं इस पूजा में तो संभवतः आप वो सामग्री भी इस सामग्री में जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ इतनी ही सामग्री से पूरे विधिवत तरीके से पूजा हो जाती है हलषष्ठी व्रत की। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण सामग्री हलषष्ठी व्रत की शेयर कर दी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।